अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इसे लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज का हमारा व्लॉग है ईद की शॉपिंग से रिलेटेड। और मैंने आपको सारी जो भी मैंने जहाँ से शॉपिंग की है और जहाँ मैंने विज़िट किया वो सारा मैंने रिव्यू किया है। और लास्ट में मैंने आपकी अपनी शॉपिंग भी आपसे शेयर की है, स्पेशली बच्चों की शॉपिंग से रिलेटेड। मैं आपको ये शॉप विज़िट करवाने लगी और आप सबने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। ये जी मैं सी मॉल आ गई हूँ। सी मॉल यहाँ फैशन गैलरी है, मैकडॉनल्ड की बैक साइड पर। ग्रिल एंड थ्रिल के बिल्कुल ऑपोजिट है ये। और ये मैंने आपको सारा विजिट करवाती हूँ। यहाँ से मैंने अपनी बेटी की 3 से 4 ड्रेसेस ली हैं जो बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में मुझे मिली हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलेक्शन आई हुई है इनके पास ईद की। बच्चों की हर साइज़ की, स्पेशली न्यू बॉर्न्स की बहुत प्यारी कलेक्शन थी। न्यू बॉर्न्स की देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था। कुछ इनके पास सेल लगी हुई थी, बनियान का स्टफ़ था बड़ा ही मज़ेदार। वो 995 जो आपने बाहर मैंने डोर पर भी मेंशन था, मैंने आपको दिखाया है 995 में बहुत ही प्यारी थी। लेकिन वो मेरे 1 वीक के लिए आया था और 1 वीक में वो सारा सेल हो गया। मुझे मेरी बेटी का साइज़ नहीं मिल रहा, उसमें सिर्फ 1 ईयर तक का बच्चे का था। बट मेरी बेटी को 1.5 से 2 साल के बच्चे की ड्रेसेस आती हैं। और पाकिस्तानी माएँ वैसे भी बच्चे के साइज़ से 1 साइज़ बड़ा ही लेती हैं क्योंकि वो ये ग्रोइंग एज होती है और वो फटाफट छोटा हो जाता है, इसलिए 1 साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं न्यू बॉर्न की ये एक्सेसरीज हैं, इसमें टॉयज़ हैं, कैप्स हैं, शूज़ हैं और परफ्यूम्स और कैप्स एंड बिब्स वगैरह जो भी लवाजमात होते हैं ना वो सारे ही हैं। ठीक है, इसमें उनके बैंड्स हैं, हेयर बैंड्स, पिन्स, पोनी पिन्स, हेयर एक्सेसरीज जितनी भी हैं बच्चों की वो सारी। और उसके बाद फीडर्स थे बहुत क्यूट और बिब्स इतनी क्यूट थी ना। ये मैं आपको कुछ न्यू बॉर्न का नहीं है, ये 1 ईयर के बच्चों का है। ये मैं दिखा देती हूँ। ये येलो शर्ट और इसके नीचे ब्लैक पैंट थी, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। की प्राइसेस इतनी मुनासिब प्राइसेस है ना। ये न्यू बॉर्न की सारी कलेक्शन है। इसमें मैं ना, मेरा दिल कर रहा था मैं किसी तरह से ना अपनी बेटी का साइज इसमें ढूंढ लूँ, किसी तरह उसको बड़ा कर लूँ। इतने प्यारे प्यारे क्यूट कपड़े थे ना। और एक ही फ्लोर पर आपको एक ही शॉप से ये आपको सारी न्यू बॉर्न की भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 5, 6, 7, 8 तक, बट 10 ईयर्स के बेबीज तक की सारी वैरायटी थी इनके पास। उसके बाद फ्रॉक, वेस्टर्न वेयर और हर तरह की जिस तरह की कलेक्शन आपको चाहिए मिल जाएगी। मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद आया था। इसमें ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया था। इसमें एक और कलर है, पिंक कलर है, टी पिंक कलर है, तो वो भी बड़ा प्यारा था। लेकिन ऑलरेडी मैं पिंक कलर में ले चुकी थी। ये मैंने उसकी एक ड्रेस मैंने ये भी ली थी। अब मैं ये आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने उसके लिए की है और साथ प्राइस भी बताती हूँ। इसकी प्राइस 1900 समथिंग थी। इसकी प्राइस ज़्यादा थी बट ये सारी सेल लगी हुई है उनके पास, तो 10 to 20% ऑफ था हर ड्रेस पर। ये ड्रेस मैंने आपको शॉप पर भी दिखाई थी और मैं भी आपको उसको ज़रा, ये बड़ा अच्छा सा बैगी स्टाइल बना हुआ है, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा टॉप बना हुआ है। उसके नीचे ये खुला फ्लैपर सा था। उसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब थी। वो टैग पर मैंने आपको दिखा दिया। और एक मैंने ये लड़कों वाला येलो मैंने लिया था, इसके साथ ये निकर है। इसका स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था और प्राइसेस भी बहुत कंफर्टेबल थी। इसकी 1300 कुछ इसकी प्राइस थी। और ये रेड कलर में मैंने लिया है, इसकी भी 1200 और कुछ थी क्योंकि सारे ऑफ पर लगे हुए हैं। इनकी प्राइसेस वैसे ज़्यादा थी बट ऑफ पर 10 to 20% ऑफ करके 1300-1400 तक की रेंज में थे ये सारे कपड़े। और ये शर्ट भी आप देख सकते हैं, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। इसकी प्राइस भी टैग पे मेंशन है, वो आप देख लें, मुझे अब याद नहीं है इसका। ये था जिसकी मैं बात कर रही थी कि बनियान स्टफ है। इसमें मुझे सिर्फ ये एक मिला है, बाकी उसको कोई साइज़ नहीं पूरा आ रहा था। ये मैंने इसका नाइट ड्रेस लिया है रात को पहन कर सोने के लिए। इसकी प्राइस थी 995 जो मैं बता रही थी आपको कि ये सेल लगी। ये एक और नाइट ड्रेस लिया मैंने अपनी बेटी का, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा थी। ये मैंने 1395 का लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ ऑफ पे लगा हुआ था। इंटायर स्टॉक पर ना ऑफ लगा हुआ था 20 to 30%, किसी पे 10 to 20% था। बट ये स्टफ बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली गर्मियों में नाइट ड्रेस के लिए। ये मेरी कज़न ने अपनी बेटी के लिए लिया है। उसकी एज 4 ईयर्स है। उसने जीन्स के साथ
2 शर्ट्स ली हैं और शर्ट्स के कलर बहुत प्यारे हैं और ये भी उसने उसी शॉप से बाई की है। ये शर्ट है पिंक कलर है, टी पिंक कलर है। इसकी प्राइस 550 रुपया था। 550 रुपये में ये बहुत वर्थ इट है। और एक शर्ट और है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये येलोश ऑरेंज कलर है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई है बट इसमें साइज़ छोटा नहीं था। इसकी प्राइस भी बहुत कम है, ये टैग पे मेंशन नहीं है, मुझे आइडिया नहीं अब कितनी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे इसलिए प्राइसेस नहीं पता। ये उसने एक्शन शूज़ से अपनी बेटी के सैंडल लिए हैं। ये इसकी प्राइस 2500 है और 2500 में इसकी जो क्वालिटी थी ना बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ना वो इस तरह कि मैं गई एथनिक सना सफीनास बोनैंजा सतरंगी। यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस, मेरी सिस्टर ने भी ड्रेस बाय करनी थी तो मैंने अब ईद के लिए अपनी ड्रेस भी देखनी थी। यहाँ मैं आपको इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन दिखाने वाली हूँ ना। प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, 24, 25, 20,000 से तो अबव थी, 20 से नीचे तो मुझे बहुत कम नज़र आई हैं। ये मैं सारी कलेक्शन आपको दिखाती हूँ और मैं आपको सारे सना सफीनास भी विजिट करवाऊँगी, बोनैंजा सतरंगी भी विजिट करवाऊँगी, बट साथ साथ मैं ये भी शेयर करूँगी। मैं ये नहीं बताऊँगी मैंने कौन सी ड्रेस ली है, वो इसलिए कि वो ईद के लिए सरप्राइज है, बट ये ज़रूर बताऊँगी कहाँ से ली है और कितने में ली है। ये सारी ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ, देखकर मुंह में पानी आने वाला है। पहले ही बता रही हूँ इसलिए हौसला रख के देखिएगा। ये वीडियो बनाते वक्त जो मैं फ़ोन बार बार नीचे कर रही हूँ ना, वो उसकी वजह ये है कि कुछ फीमेल्स थी जो कह रही थी कि हम कंफर्टेबल नहीं है, आप वीडियो प्लीज़ हमारा वीडियो में हमारा फेस नहीं लाइएगा, इसलिए मैं फ़ोन नीचे कर लेती थी। ये अब मैं आपको उनका अनस्टिच स्टॉक दिखाने लगी हूँ कि जिस पर कुछ के गले और दामन पर एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ पर नहीं थी, लेकिन कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे। बट आपको इनकी प्राइसेस का पता है, एथनिक की प्राइसेस हमेशा से ही आसमान को छू रही होती हैं। अब तो फिर ईद थी इसलिए तो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा थी। प्राइसेस देख देख के एक दफ़ा मेरी आंखें इस तरह खुलती थी कि पता नहीं मैंने क्या देख लिया। ये कुछ बच्चों की ड्रेसेस हैं, बच्चों की ड्रेसेस भी बहुत प्यारी थी, सिंपल बड़ी मतलब लाइट वेट, ईद के लिए बहुत बेस्ट थी। इनकी प्राइसेस भी यार बहुत ज़्यादा थी, मतलब आप एक दफ़ा सोच में पड़ जाते हो जिसमें आपने एक ड्रेस लेनी है, बच्चों की 2 ड्रेसेस आ जानी है। इतना एक्सपेंसिव काम है एथनिक का, बट ये ईद के दिनों में इतना ज़्यादा है। वैसे आप अगर रूटीन में जाते हैं, ये किसी फेस्टिवल के अलावा जाते हैं, इनका ऑफ भी चल रहा होता है, समर ऑफ, विंटर ऑफ, किसी फेस्टिवल पर भी ऑफ चल रहा होता है, तो वो प्राइसेस बहुत कम होती हैं। इतनी मतलब 6-7 हज़ार में आपकी इजीली ड्रेस आ जाती है, लेकिन ईद पर तो 24-25 हज़ार में से कम, 20 हज़ार से नीचे कुछ भी नहीं था। जो 20 हज़ार से नीचे थी वो बहुत सिंपल थी। अब ये जूतों की कलेक्शन दिखा रही हूँ आपको, इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई थी। ये एथनिक के कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने ऑनलाइन देखे थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस कदर खूबसूरत तो है, बट प्राइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन फिर वर्थ इट तो है। इसके बाद जी मैं गई सना सफीनास। इनकी कलेक्शन भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी प्यारी थी, बड़े ब्राइट से कलर थी के लिहाज से। बट सना सफीनास पर सेल लगी हुई थी 50% ऑफ, कहीं पर 30 to 40% ऑफ लगी थी। मैंने एक ड्रेस पसंद की 9000 की, वो दुपट्टा सिंपल सा दुपट्टा, प्रिंटेड शर्ट, सी थ्रू थी, इतना लाइट उसका वो स्टफ था। गर्मियों के लिहाज से ठीक है, बट इतना लाइट और 9000 मुझे वर्थ इट नहीं लगा। और मुझे भी यहाँ से कुछ नहीं पसंद आया, प्राइस के लिहाज से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी कलेक्शन की काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको अनस्टिच सबका वो दिखा देती हूँ, आप आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे विजिट करना चाहिए या नहीं। असल में ना मैं नहीं चाह रही कि इतना हैवी हो ईद पर, बिल्कुल गला और दामन थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो, लाइट वेट सा हो, ताकि बाद में कैजुअल यूज़ में भी आ जाए। ये ना हो कि मैं इतना हैवी लेके बैठ जाऊँ और बाद में वो पहने नहीं जाता। आगे आ भी गर्मियाँ रही हैं, सर्दियों में फिर भी हैवी ड्रेसेस पहनी जा सकती हैं, बट गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। और ईद पर तो बच्चों को वैसे इतनी माता बजी होती है, ऊपर से गर्मी है। बहुत हैवी ड्रेसेस भी थी, आपकी अपनी चॉइस है। ये मेरी चॉइस थी कि मैं इस तरह की ड्रेस लूँ ताकि बाद में भी यूज़ हो सके। ये ना हो कि मैं लूँ और वो पड़ी रहे अलमारी में, बाद में यूज़ में नहीं आए, क्योंकि आगे गर्मी है और वैसे ही नहीं कुछ पहना जाता, दिल ही नहीं करता। ये आगे इनकी सारी अनस्टिच वैरायटी है। अनस्टिच में भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत कलर थे। यहाँ से निकलने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम वी मॉल चलते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ जाकर डिसाइड कर लेते हैं। फिर बोनैंजा सतरंगी का जहन में आया।
इनके पास भी ईद कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी और बजट फ्रेंडली थी। बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रेसेस थी इनके पास। मुझे तो काफ़ी सारी पसंद आ गई थी, बट लेना तो एक ही था ना। फिर अल्टीमेटली मैंने एट दी एंड बुनंजा सतरंगी से ही अपनी ड्रेस बाय की। और मैंने अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस ली है, क्योंकि ये ईद के लिए सरप्राइज़ है। हाँ, बट उसकी प्राइस लाजमी बताऊंगी कि कितने की ली है मैंने। इनके पास जो ईद की कलेक्शन थी उसकी जो रेंज थी 7,000, 8,000, 9,000, 10, 12, 15, मतलब 8,000, 7,000 से स्टार्ट हो रही थी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग 3 पीस ड्रेसेस थी। यहाँ पर रश ज़्यादा होने की वजह से ना मैं वीडियो भी ठीक नहीं बना पाई, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स उनकी डिमांड थी कि उनके चेहरे नहीं आने चाहिए वीडियो के अंदर। शॉपिंग करने के बाद फिर लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने डिसाइड किया ग्रिल एंड थ्रिल चलते हैं। ये अब हम सी मॉल ग्रिल एंड थ्रिल आ गए हैं और यहाँ पर हमने रोल पराठा ऑर्डर किया। शॉपिंग का मज़ा तो इफ्तारी के बाद ही आता है, क्योंकि जब भूख लग जाती है तो फिर हिम्मत ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको हिम्मत भी बनानी पड़ेगी। हिम्मत बनाने के लिए फिर कुछ खाना पड़ेगा। खाए बगैर तो घर नहीं जाना चाहिए, वैसे ये ज़्यादती है। चले जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और देख सकें आप, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।